आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखा रहे हैं। ये पिछले महीनों में अलग अलग इलाकों से आए वह दृश्य हैं जिनमें थार से जुड़े एक्सीडेंट, तेज रफ्तार कार वाली घटनाएं और सड़क पर किया गया स्टंट साफ दिखाई देता है। कई मामलों में थार का इस्तेमाल अपराध करते हुए भी सामने आया है और कई बार तेज स्पीड के कारण जानलेवा हादसे कैप्चर हुए हैं। इन फुटेज का उद्देश्य किसी गाड़ी को टारगेट करना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि क्यों थार का नाम आए दिन चर्चाओं में रहता है। और इसी पृष्ठभूमि में हरियाणा डीजीपी का बयान सामने आया, जिसने पूरे विवाद को और बढ़ा दिया। बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह द्वारा महिंद्रा थार और बुलेट मोटरसाइकिल मालिकों पर दिए गए बयान ने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया। गुरुग्राम के कारोबारी सर्वो मित्तर ने उनके इस बयान को अपमानजनक, तथ्यहीन और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए उन्हें कानूनी नोटिस भेजा। ये नोटिस 8 नवंबर को गुरुग्राम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी द्वारा दिए गए उस बयान के खिलाफ भेजा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकतर थार और बुलेट चलाने वालों का माइंडसेट क्रिमिनल होता है। डीजीपी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और बड़ी संख्या में थार व बुलेट मालिकों ने इस पर आपत्ति जताई। आप भी देखें डीजीपी ओपी सिंह का बयान वाला वीडियो। थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंड सेट शो करता है। हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं। स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो? जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो मैंने वो कहा कि जी हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि जी ये क्या करें इसमें, कि जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो, जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं हो, एवॉइडेबल नहीं हो। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। तो 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन में मुझे खुद ही चल के दिखाओ। अब प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो। अगर आपने रोक भी लिया है तो दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है कि हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, तो चलो चला बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा कि भाई ये भी जाए तो ये होगा। तो आपने बातचीत ठीक से करनी है। क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में कि साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। चेक चुक हो गया तो आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंड सेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा के एसीपी का बेटा था, गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है भाई? हमारे तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोग थार होगी, जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है, भुगतो जी। दोनों मजे थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो, अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा? तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो, जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा। मैंने एसीपी साहब को ये भी कहा कि भाई नाइट लाइफ जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मिलेनियम सिटी है। तो आप देखिएगा कि उसको मैग्नेट सिटी बोलते हैं, एम्स्टर्डम है, हांगकांग है,
सिंगापुर है, आपका गुड़गांव है, मुंबई है, ये मैग्नेट सिटी है। क्यों भाई? तो यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है। और जो सबसे बड़ा एसेट हमारा है सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, जो इकोनॉमिकली काफ़ी प्रोस्पेरस सिटी होता है, तो वहाँ देखिएगा कि अकेले लड़के काम करने वाले बहुत होते हैं। तो सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन अगर आए, अपना रहे, काम किया, उनकी एक लाइफ स्टाइल होती है, उनकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसके यार दोस्त ही उसके परिवार है। तो फ्राइडे को जैसे छूटे तो किसी क्लब में जाएंगे, अपना करेंगे जो भी है, दिस इज वे ऑफ लाइफ। कहीं भी चले जाओ, दुनिया में ही होता है। तो लौटते समय उनकी ऐसी तैसी मत करो प्लीज़, कि उधर बना हुआ है, बाहर नाके लगा के टूटी लिए घूम रहे हैं। बोला भाई कोई दूसरा तरीका निकालो। हम नहीं कहते मत करो, मतलब ड्रंकन ड्राइविंग जो है बहुत फेटल है। आप एक मतलब नहीं गोलियां चला रहे हो सड़कों के ऊपर, अगर आप शराब पी के गाड़ी चला रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस में कोई कंट्रोल आपका नहीं, आप खुद मरोगे या मारोगे, तो बिल्कुल अनफॉरगिवेबल है। पर क्या कोई दूसरा तरीका इसका है? जैसे रेस्टोरेंट वाले से बात करें कि जी 4 आदमी आज बोलिए 3 ही को सर्व करूँगा मैं, चौथा नहीं पिएगा इसमें से, जिसने गाड़ी चलानी है उसको हम सर्व नहीं करते। यार चारों ने पी ली है, मतलब ऊबर लेके जाओ जी, गाड़ी नहीं जाने देते। तो क्या एक तरीका है कि रेस्टोरेंट वाले से नेटवर्क रखें, वो हमें अलर्ट कर दें कि देखो जी इस रेस्टोरेंट में 4 है, चारों पी रहे हैं। तो वहाँ कोई पुलिस वाला पहुँच जाए कि भाई साहब आप ना गाड़ी में बैठो, जाओ घर अपने, मज़े करो, आपकी गाड़ी कलम भेज देंगे। क्या इस तरह से कुछ कर सकते हैं? एक फ्रिक्शन फ्री हो, हम लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, ये नहीं अड़ंगा लगा कर वो तंग करे जा रहे हैं। बोले अच्छी पुलिस है, इसको इसलिए ले आए कि हमें बदमाशों ठगों से बचाएगी, ये फुल टाइम हमें ही तंग करती रहती है। लोगों को इससे बड़ी निराशा होती है जी कि आपके जो सॉल्यूशन होते हैं ना, प्रॉब्लम्स भी बड़े होते हैं। सर्वो मित्तर, जिन्होंने जनवरी 2023 में 30 लाख रुपए से अधिक कीमत में महिंद्रा थार खरीदी थी, मित्तर ने कहा कि यह वाहन उन्होंने सुरक्षा, मजबूत बनावट और बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए लिया था, न कि किसी दिखावे या गलत व्यवहार के लिए। उनके वकील द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया कि डीजीपी का बयान न केवल गलत है, बल्कि सभी थार मालिकों की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाता है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि बयान देते ही वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने हंसना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि टिप्पणी मजाक और अपमानजनक लहजे में की गई थी। सर्वो मित्तर का कहना है कि इस बयान के बाद उनके परिचित, रिश्तेदार और पड़ोसी लगातार उनसे इस विषय में प्रश्न करने लगे, जिससे उन्हें तनाव और सामाजिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नोटिस में यह भी कहा गया कि डीजीपी जैसे उच्च पद पर बैठे अधिकारी के शब्दों का व्यापक असर होता है और उनका यह बयान थार मालिकों की जन प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला है। सर्वो मित्तर ने इसे मानहानि का मामला बताते हुए मांग की है कि डीजीपी ओपी सिंह को 15 दिनों के भीतर बिना शर्त लिखित माफी मांगे और बयान वापस ले, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और थार व बुलेट चलाने वाले लोग इस बयान को लेकर खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। नमस्कार।